हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। जो लोग लौट के आ रहे हैं दोबारा मुझे सुनने, थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट फ्रॉम माई होल हार्टेडली। एंड जो पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माई चैनल एंड लिसनिंग टू मी। एंड उसके साथ साथ प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आगे कोई भी मेरा वीडियो आए तो सीधा आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ जनरल टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, हीलर हूँ, और इसीलिए जो भी रीडिंग्स वगैरह करती हूँ वो स्पिरिट के हेल्प से ही मैं करती हूँ, स्पिरिट गाइडेंस में। ठीक है, तो इस डेक से मैं 3 कार्ड लूँगी, उसको क्लैरिफाई करेंगे इस डेक से, और ये ऑरेकल डेक से मैं लास्ट में स्पिरिट की एक ब्लेसिंग लूँगी। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का जो रीडिंग है, अभी का जो रीडिंग है, दैट इज़ फॉर कन्या राशि, वर्गो। ठीक है ना, तो चलिए वर्गो के लिए हम लोग पहले कार्ड्स शफल कर लेते हैं, उसके बाद बात शुरू होगी। ठीक है, लेट्स कॉल आवर स्पिरिट। I call upon my spirit guide. Please help me, show me your light. Thank you for making me your medium. Thank you for giving me this blessing so that I can help mankind. मैं सबका सेवा कर सकूं। Thank you so much. कुछ अच्छा एनर्जी दिखाइए। फरवरी मंथ की 3rd वीक 2021 15 to 21 फरवरी का रीडिंग है ये। थैंक यू। कन्या राशि वर्गों के लिए कुछ अच्छा एनर्जी दिखाएं। वर्गों के लिए कुछ अच्छे एनर्जीज दिखाएं। वर्गों के लिए कुछ अच्छे एनर्जीज दिखाएं। फर्स्ट कार्ड ब्यूटीफुल। वर्गोस के लिए कुछ अच्छे एनर्जी दिखाएं प्लीज स्पिरिट। सॉरी वर्गोस के लिए कुछ अच्छे एनर्जीज दिखाएं। ओके, वर्गोस के लिए कन्या राशि के लिए कुछ अच्छे एनर्जी दिखाएं। कन्या राशि के लिए कुछ अच्छे एनर्जी दिखाएं प्लीज़। कन्या राशि के लिए कुछ अच्छे एनर्जी दिखाएं। लास्ट कार्ड फॉर वर्गो कन्या राशि के लिए। थैंक यू सो मच। 5 एंड फूल। ओके, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए आपके तरफ से एक ब्लेसिंग है। सो आई नीड योर ब्लेसिंग, मेरी ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। यहाँ पे जो पहला कार्ड आए हैं कन्या राशि के लिए वो है फूल एनर्जी, मतलब सरेंडर एनर्जी। देखिए, 2 किस्म से फूल की मीनिंग आती है। नंबर 1 इज़ अ पर्सन जिसका बुद्धि कम है, जो कोई भी हरकत करते रहते हैं उल्टा पुल्टा, जिसका कोई बुद्धि का परिचय नहीं देता वो अपना काम के माध्यम से। और एक होता है जो कि खुद को भगवान के भरोसे कर दिए हैं। बहुत ठोकर खाने के बाद उनको और झेलने की मतलब और कुछ झेलने की शक्ति नहीं थी, इसीलिए उन्होंने भगवान के नाम पे कर दिया है। तो ये 2 किस्म के आपका होते हैं एनर्जी। यहाँ पे कन्या राशि वर्गों में हम देखेंगे कि फुल एनर्जी का क्या क्लैरिफिकेशन आते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, सॉरी ये वाला नहीं, अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, मेरे स्क्रीन में भी मेरा नंबर मिल जाएगा। आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए ओपन है अभी। थैंक यू सो मच। ओके, सो आप इंतज़ार कर रहे हैं। क्या चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आप? आप कोई डिसीजन लेने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। वर्गो कन्या राशि, आप वैसे पेंटिकल एनर्जीज़ के हो, आर्थ रोम के हो, मतलब आपका जो एनर्जी है वो है पेंटिकल्स एनर्जी, आर्थ एनर्जी। और आपको मिला है अभी तक, देखिए 2 कार्ड जो कि फायर साइन के हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे देखिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का कार्ड आया है, जो दिमाग से आप बहुत लॉजिक अप्लाई कर रहे हो। कोई एक डिसीजन लेने से पहले देखिए आप इंतज़ार कर रहे थे, आप सरेंडर कर दिए थे भगवान को। भगवान के सामने कोई एक परिस्थिति पे आप थोड़ा फंसे हुए हैं बहुत दिनों से, या तो ओके आई गॉट द आंसर। थैंक यू।
आई गॉट द आंसर। मैं वही सोच रही थी एक कौन सा समाधान आ रहा था, अभी मुझे समझ में आया कि समस्या क्या है। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि आप एक थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, या तो फिर आपके पार्टनर कोई थर्ड पार्टी में, आपको पता चला है, आपको जैसे ही पता चला है कि समवन इज़ इन थर्ड पार्टी, आप या तो फिर आपके पार्टनर, तो संग संग आप उसको लेके स्पिरिट के सामने अपने नतमस्तक हो गया, आप फुल एनर्जी में आ गए, खुद को सरेंडर कर दिए और बोल दिए कि देखो जो ठीक लगे मेरे लिए वही करो। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप दो दो कर रहे थे। कभी लग रहा था नहीं छोड़ देते हैं, ऐसा इंसान के साथ क्या रहना जो धोखाधड़ी करते हैं, और नहीं तो कभी ऐसे भी सोच रहे हैं आप कि मेरा गलती है। अगर आपके तरफ से थर्ड पार्टी है तो आप सोच रहे हो कि कैसे गलतियों का माफ़ी मांगा जा सकता है, कैसे मैं इस इंसान के साथ। देखिए आपके पार्टनर में से हो सकते हैं एरीज लियो सजिटेरियस हो, या तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, तो यहाँ पे एक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते। बट मुझे लगता है यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, नहीं तो एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आया थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी किसका है? तो जो भी जिसका भी है, आप इंतज़ार कर रहे थे, इसका मतलब हो सकता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है। अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हो कि आप उसको मौका फिर से दोगे, क्योंकि आपके पार्टनर बार बार यही बोल रहा है कि मेरा कुछ नहीं है, अगर वहाँ पे कुछ है भी तो मैं उसको सल्टाने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे उसको कंप्लीट करके फिर आपके पास वापस आना है। सो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे वक्त दे दो। और उसी वक्त के आप सोच रहे थे कि क्या करें, उसको चांस दे या ना दे। फिर आपके दिमाग में आ सकता है कि आप शायद सोचे कि चलो एक बार एक चांस दे के देख सकते हैं, लेट्स गिव माय पार्टनर अ चांस, अनदर चांस। और वो अनदर चांस देने के बाद ना आप चुप बैठे थे, आप चुपचाप बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। और उसके बाद जब उसने बहुत लेट किया, उसके बाद जब वो आए ना, आप तब भी आप इंक्वायरी कर रहे हो, तो वो थर्ड पार्टी तभी भी था। और तभी आपने लॉजिक अप्लाई करना शुरू कर दिया, आपने तब उसको काटना शुरू कर दिया, आपने पूछने लग गया कि क्यों भाई, क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग रहा है। अगर सच में तुमको लग रहा है कि यू हैव डन सम मिस्टेक, थर्ड पार्टी में जाके अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई गलती किया है, तो इतना टाइम लेने का तो कुछ है नहीं। उसके बावजूद भी वो डिसीजन नहीं ले पाया, और आपको आके बोल रहा है शायद कि हाँ मैं ले चुका हूँ डिसीजन, आई एम नॉट इन अदर रिलेशनशिप, मुझे आप ही के साथ रहना है। अगर ऐसा बोल भी रहे ना, यू हैव सम डाउट। वार्गो, आपको डाउट है, आपको लग रहा है कि नहीं, वहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं हुआ है, मे बी ही कैन गो अगेन, कभी भी वो फिर से जा सकता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या वो जाएगा फिर से। यस, ओ माय गॉड। वार्गो, इफ़ इट इज़ योर स्टोरी, अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो मैं आपको बताऊँ, थोड़ा चौकन्ना रहिए, थोड़ा चौकन्ना रहिए। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल उसको एंट्री कर दिए और आपने बोला ठीक है चलो आ जाओ, जो भी होगा देखा जाएगा, तो शायद वो देखने वाला टाइम और ना मिले आपको, या तो फिर आप थोड़ा सा आप ढील देंगे तो फिर से वहाँ पे जाने का तैयारी कर सकते हैं आपके पर्सन। तो आप थोड़ा सा समझ के चलिएगा, थोड़ा सा संभल के रिश्ते से मतलब रिश्ते को थोड़ा ऐसे हैंडल कीजिएगा सीरियसली। यहाँ पे देखिए 5 ऑफ फायर है, 5 ऑफ अर्थ है। 5 ऑफ फायर मतलब अगेन एरीज लियो सजिटेरियस, 5 ऑफ अर्थ मतलब टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न मतलब आप ही का विरादरी के हैं। तो आपका 5 जब कोई नंबर डबल आते हैं तो मैं हर वक्त बोलती हूँ कि उसका एक एंजल मीनिंग होता है। और यहाँ पे आपका एंजल आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपका एंजल बोलना चाह रहे हैं कि एक बड़ा सा बिग पॉजिटिव चेंज आपकी तरफ आ रहा है। यू आर गोना मीट अ बिग पॉजिटिव चेंज, आपके लाइफ में बहुत बड़ा कुछ चेंज होने वाला है। लेट्स क्लैरिफाई 5 ऑफ फायर। 5 ऑफ फायर को क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या है। आपकी लाइफ में अच्छा कुछ नए मैसेजेस आ सकते हैं, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का एनर्जी का ही मैसेज आ सकते हैं कोई। अच्छा ओके आई गॉट द स्टोरी नाउ। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपने उसको बिलीव किए थे, उन्होंने बोला था इंतज़ार करने और आपने उनको वक्त भी दिए। उसके बाद जब वो आए आपने देखा कि थर्ड पार्टी तब भी था, फिर भी आपने उनको मौका दिया, पर आपको बहुत
जगह से ना मैसेजेस आने लगे, बहुत सारी एनर्जीज आने लगे आपकी तरफ, आपको बोलने लगे कि नो, देयर इज़ समथिंग बिहाइंड दी स्टोरी, देयर इज़ समथिंग बिहाइंड द सीन। आप थोड़ा फिर से जांच पड़ताल करो। और जब आपको पता चला कि तब आपको लगा कि यस, योर पार्टनर इज़ अगेन लाइंग टू यू, और तब आप देखिए कैसी टेंशन में आप पड़ गए। मेरे ख्याल से आपका पार्टनर हो सकते हैं कि एयर साइन का हो, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। अगर ऐसा ही है तो आप काफ़ी टेंशन में हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, दिमाग आपका एकदम सही नहीं चल रहा है, और फिर आपने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में आना है। अब धीरे धीरे आपने खुद को बहुत काबिलियत के साथ आपने ना एकदम खुद को बदल लिया। जैसे होते हैं ना कि जो भी होगा मैं सख्त, आई विल डू इट, आई विल टेक द डिसीजन इन अ फार्म वे। मतलब कोई हैंकी पेंकी नहीं, कोई इमोशन का डिसबैलेंसनेस नहीं है। जो भी होगा एकदम सामना सामनी होगा, और जो सच है मैं उसको कबूलने के लिए मतलब रेडी हूँ, बट मुझे सच सुनना है। तो ऐसी जब परिस्थिति में आए तो यूनिवर्स आपको क्या करने के लिए बोल रहा है, देखते हैं। देखिए, जैसे ही आपने यूनिवर्स को बोला जो भी होगा सच का सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ, यूनिवर्स के आपके हित में जजमेंट को लाया, आपके तरफ जजमेंट आ रहा है वर्गो। तो कन्या राशि आपको डर, माय गुडनेस, देखिए कार्ड कैसे फ्लाई कर रहा है। देखिए ये वाला कार्ड नीचे जाके गिरा था, दिस कार्ड आपको समझ में आ रहा है ना, दिखाई तो दे रहा है। ओके, तो एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब आपने ना परिस्थिति को कबूलने के लिए राज़ी हो गया। आपने यूनिवर्स को बोला देखो जो करना है, मैंने बहुत पेन झेल लिया, ये थर्ड पार्टी के चक्कर में आके मेरा ज़िंदगी तहस नहस हो गया, अभी तुम मुझे बताओ मुझे क्या करनी है। और तभी आपने ना अपना स्वरूप में आया। आप स्वरूप में आया मतलब आप ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में आ गए। मतलब जो भी होगा सीना तान के मैं उसका सामना करने के लिए तैयार है। तो जो भी आने हैं आने दो, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट। और जो भी अगर ना बोलना है तो वो भी मैं सीधा मुंह बोलूँगी। तो ऐसा करके आपने अपने पावर पे आ गए, और जब आप पावर में आ गए यूनिवर्स आपको जजमेंट सुनाए, और उसी जजमेंट के साथ आप आगे बढ़ने का प्रॉमिस किए कि ठीक है चलो यूनिवर्स आपने जो भी सुनाया, आई एम रेडी टू फॉलो योर ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा एनर्जीज़ है। एरीज, यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का है दोनों। यहाँ पे देखिए दोनों फायर साइन अगेन है, यहाँ पे भी वैसा ही हुआ था, 2 फायर साइन 2 एयर साइन। यहाँ पे भी देखिए 2 फायर साइन 2 एयर साइन, और एक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न जो कि आपके एनर्जी के हिसाब से है। आप ना धीरे धीरे वहाँ से निकलने का प्लानिंग करने लगे। आप फिर से एक शुरुआत का सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि नहीं अभी कंप्रोमाइज़ के साथ सॉरी कोई गलत रिश्ते में नहीं रहना। अगर कंप्रोमाइज़ के साथ एक सही ढंग का रिश्ता मिलता है तो इट्स ओके, बट अगर कंप्रोमाइज़ के साथ कोई गलत रिश्ते में रहना हो तो वो सही नहीं है। और इसीलिए आपने क्या किया, सॉरी 6 ऑफ कप्स, आप बार बार पीछे मुड़ के आपको याद कर रहे हो, आप सब कुछ याद कर रहे हो, बट अगेन यू हैव स्टार्टेड अ न्यू लाइफ, अ न्यू चैप्टर ऑन योर ओन। ठीक है, चलिए क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ अर्थ को। 5 ऑफ अर्थ का क्या यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं आपका तबीयत काफ़ी ख़राब है, आपकी तबीयत टेंशन के वजह से आप में कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ये सब बहुत हो रहा है, आपके सारे बॉडी में पेन हो रहा है, बिकॉज आपका ठीक से नींद नहीं हो रहा है, ठीक से खाना नहीं पच रहा है, एंड अगेन यू आर सिकिंग लव। अपना ऐसा लग रहा है कि कोई कंधा मिल जाए और हम उसमें फूट फूट के रोए। तो ऐसे में ना आपके तरफ आ रहा है कोई नाइट ऑफ कप्स एनर्जी, आपके तरफ एक प्यार का एनर्जी जो कि वाटर साइन का हो सकते हैं एंड फायर साइन का भी हो सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे, ओ माय गॉड सो ब्यूटीफुल, जस्ट अ सेकेंड, मुझे यहाँ पे जो लग रहा है ना एक कहानी, जैसे यहाँ पे आपने उनको छोड़ा था कि चलो तुमको जो करना है करो, आई एम रियली लिस्ट बॉदर, मुझे ऐसा नहीं हो रहा है। तुमको अगर लग रहा है कि तुम उसी झूठ के साथ उसी रिश्ते में रहना चाहते हो तो बार बार मेरी तरफ मत आओ, और बार बार अगर मेरी तरफ आने का कोशिश करो तो उसको तुमको छोड़ना पड़ेगा। आप सुना के निकल आए थे। तो देखिए यहाँ पे पेंटिकल्स एनर्जी के हिसाब से वो आना शुरू किए थे, बट क्या है ना बार बार आपको टेंशन हो रहा था, आपको वही सोच, गलत सोच आ रहे थे दिमाग में, और आपको लगा कि नहीं
नहीं, अभी तो फेस करना है, अभी जो वक्त है ना सिर्फ फेस करने का है। और जैसे ही आपने डिसीजन लिया और यूनिवर्स को बोला कि मुझे फेस करनी है, जो भी सच्चाई है आई वांट फेस इट, तो तभी ना भगवान ने, यूनिवर्स ने आपके हित में जजमेंट सुनाए और आपको बोले कि चलो ये एक नया अध्याय आपकी शुरू होगी। इट इज़ अ न्यू चैप्टर। इट कैन बी विदाउट योर एक्स, जिनका थर्ड पार्टी यहाँ पे चल रहा था, एंड इट कैन बी विद समवन एल्स, इट कैन बी विदाउट समवन एल्स न्यू, और कोई नया भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है विद समवन एल्स न्यू, और विद योर एक्स जो यहाँ पे थर्ड पार्टी में फंसा हुआ था, ये यहाँ से निकल के कम्प्लीटली आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है। बट मुझे यहाँ पे लग रहा है, देखिए यहाँ पे कप साइन बोले तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का ये कप साइन था, बट यहाँ पे बाकी एयर साइन है एंड फायर साइन है, यहाँ पे पेंटिकल साइंस भी है। यहाँ पे मुझे जो लग रहा है ना, जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है, दिस इज़ अ न्यू एनर्जी एंड दिस इज़, देखिए एक एक बात देखिए, यहाँ पे भी लास्ट कार्ड इज़ 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, और यहाँ पे फर्स्ट कार्ड इज़ नाइट ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है यहाँ पे ऐसा कोई बंदा आपके लाइफ में आ रहा है जो कि आपको प्यार देने के लिए आ रहा है, एंड इट्स अ न्यू एनर्जी। मुझे लग रहा है कि इट्स अ वेरी वेरी न्यू एनर्जी, और ये एनर्जी के साथ आप शायद कोई अपने कर्मा, मतलब जैसे ऑफिस में हो सकते हैं, ऑफिस गैदरिंग में मीट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मुझे लग रहा है इस एनर्जी के साथ आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पे हुआ है। इट कैन बी ऐसा हो सकता है कि आपने पहली दफ़ा कोई पार्टी में, कोई अपना ऑफिस का मीटिंग में, या तो फिर कोई कहीं पे कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए हो, तो वहाँ पे ऐसे कोई जगह पे आपने मीट किया, उसके बाद आपके साथ बात हुआ है, बट आपने कुछ सोचा नहीं है, बिकॉज आप तभी भी ये वाला सिचुएशन से गुजर रहे थे, और इसको आप सोच रहे थे कि मैं कैसे क्या करूँ, क्या मैं फिर से इंतज़ार करूँ, शुड आई वेट अगेन एंड अगेन, शुड आई रियली वेट। यहाँ पे भी आप वेट कर रहे थे, बट फिर आपको लगा कि नहीं, ये बार बार आके आपको अप्रोच कर रहा था, ये वाटर साइन, ठीक है, ये कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो में से कोई है, ये वाटर साइन आपको बार बार अप्रोच कर रहा था, एक नया बिगिनिंग के लिए आपको उसका रहा था, ठीक है ना, उत्सुकता दिखा रहा था, आपको इंटरेस्ट ग्रो करने का कोशिश किया था। एंड आपको देखिए 5 आने की वजह से स्पिरिट ने भी आपको बोल दिया था पॉजिटिव, बिग पॉजिटिव चेंजेस कमिंग टुवर्ड्स यू। तो यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे एक 10 नंबर का सोड, 10 ऑफ सोड, और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया है। मैंने बोला है हर वक्त नंबर डबल आने से उसका एक स्पेशल मीनिंग रहता है। तो यहाँ पे स्पेशल मीनिंग क्या है? 10 का मीनिंग है कुछ एक चैप्टर, आपका लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट सा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और एक दूसरा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आप जो डील कर रहे थे एक्स को लेके, आपका जो पेनफुल यहाँ पे थर्ड पार्टी वाला जो मतलब जो रिलेशन चल रहा था, देखिए यहाँ पे भी ना नंबर 3 का 3 बार है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। इस 3 का क्या मीनिंग होता है? 3 जब 2 बार 3 बार रहता है तो इसका मीनिंग होता है कि डरो मत, योर गाइड्स एंड योर एंजल्स आर विथ यू। आपके मास्टर, आपके गाइड, आपके एंजल्स आपके साथ है, सो डरो मत। तो यही आपका ऑलरेडी तब से आपको बोला जा रहा था, जब आप दुख में, दर्द में, आप परेशान थे, तब भी आपको बार बार मैसेज दिया जा रहा था, प्लीज़ डरो मत, आपके साथ आपके भगवान हैं, आपके साथ एक अच्छा विचार होने वाला है, जजमेंट भी आपके हित में आएगा। और तभी देखिए आपके तरफ प्रपोजल आ रहा है, जबकि आप याद कर रहे हो, आप अपने एक्स को, जो जिसने आपको छोड़ के किसी और थर्ड पार्टी में जाके सेटल हुआ है, उसको आप बार बार याद कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि यू आर मिसिंग दैट पर्सन, बट स्टिल लाइफ इज़ लाइफ। यहाँ पे कौन सा हिसाब कब चुकता करना पड़े, यहाँ पे कौन सा हिसाब के अनुसार हमको कौन सा डिसीजन लेनी पड़े, ये हमारे हिसाब में नहीं रहता, क्योंकि हम लोग ना एक ही लाइफ का हिस्ट्री देख पाते हैं, जान पाते हैं। बट मैं पुनर्जन्म में बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैं हिंदू शास्त्रों को बिलीव करती हूँ। हमारे पुराण ग्रंथों और वेद में स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि जन्म जन्मांतर का बाद। तो यस, अगर मेरा ये जन्म पहला जन्म तो नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत प्रोसेसिंग के तरफ अंदर से हम लोग चलते हैं। तो इससे आगे वाला जन्म में मैंने कौन सा कर्म करके रखा था, जिसका फल के हिसाब से अभी मुझे ये ऐसा थर्ड पार्टी को फेस करना पड़ रहा है, ऐसा बहुत पुराना गहरा रिश्ते को छोड़ के निकलना पड़ रहा है। ये सब तो मुझे याद नहीं रहेगा, बिकॉज मुझे तो इतना मैं तो उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मेरा पिछला जन्म का, अरे ये नहीं याद नहीं रहता कि 1 महीने पहले का 11 या 12 तारीख को मैंने कौन सा
दाल खाए थे राइस के साथ, ये याद नहीं रहता तो हम पिछले जन्म का क्या याद रखेंगे। उसके लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है। तो यहाँ पे वही, क्यों हम इस थर्ड पार्टी को फेस किए, क्यों मेरा इतना प्यारा इतना पुराना रिश्ता को हमको गंवाना पड़ा, ये सब का याद नहीं रहता है। इस सब का हिसाब भी समझ में नहीं आता है, सिर्फ मान लेना पड़ता है। और मानने से ही कुछ अच्छा मिलता है। जब मानना होता है तभी सरेंडर आता है कि चलो भगवान मैंने मान लिया, जो भी आप देना चाहते हो दे दो। मैं झोली फैला के खड़े हैं आपके द्वार पे, अगर आपको कुछ आशीर्वाद की तरफ तौर पे देना है तो दे दीजिए। और भगवान ने क्या किया, उस बंदे को भेजा जो कि नाइट ऑफ कप्स के एनर्जी में है, वो सीधा आपके तरफ आया। आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में बैठे थे, यहाँ पे भी देखो आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, क्योंकि आप सख्त हो गए, आप लॉजिकल बन गए, आप एकदम एक सवाल का 10 जवाब देना सीख गए जो कि आपको पहले पता नहीं था। आप चुप चुप रहते थे, यहाँ पे से यहाँ इस टाइम से आपने लॉजिक अप्लाई करना सीखा। इस टाइम से आपने दिमाग से, इमोशन से नहीं, हार्ट से नहीं, दिमाग से बात करना सीखा। और उसी दिमाग लगाना जैसे शुरू किए तभी से, और वही प्रोडक्टिविटी, वही लॉजिक, वही आपका स्मार्टनेस, वही आपका कॉन्फिडेंस इस बंदे को घायल किया। इस बंदे ने आपका वो कॉन्फिडेंस, आपका वो प्यारा एटीट्यूड, आपका वो मुंह तोड़ जवाब देना, ये सब देख के आप ही की तरफ वो उसका प्यार का निछावर, प्यार का बात बोलने के लिए वो आगे आ रहे हैं। और आप उसको बोल तो रहे हो कि देखो भाई मेरे साथ ना कोई हंकी पंकी मत करना, ठीक है ना, जो बोलना है मुंह पे बोलो, नहीं बोलना है तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो भी है, मुझे कोई छुपी छुपाई कहानी पसंद नहीं है, जो भी है सीधा बोलो। और अगर तुमको मेरे से शादी बनानी है तो वो भी बोलो, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे डिटेक्टिव लगा के तुम्हारा तो इधर का उधर पता कर लूँगी कि क्या क्या तुमने किया। तो ये सब उसने देखा और उसको बहुत अच्छा लगा। एंड दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कमिट यू 10 ऑफ कप्स। प्यार का प्रॉमिस करना चाहते हैं और आपकी ज़िंदगी में वो दाखिल होना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी में वो एक पार्ट बन के आपके साथ अटैच होना चाहते हैं। और यही बोलने के लिए उन्होंने आपको, सॉरी नहीं है, वो शायद बहुत दिनों से आपको फॉलो भी कर रहे थे। येस, एंड दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून। यही बात ऊपर वाला आपको बोलना चाह रहे थे कि डोंट वरी, आप मान लो, आप सच्चाई को मान लो, आपका ज़िंदगी पलट जाएगा। और यही ज़िंदगी पलटने के लिए ही ये बंदा आ रहे हैं। एग्जैक्टली आपको दिखाई तो दे रहा है ना। तो आपका ज़िंदगी पलटने के लिए ये नाइट ऑफ कप्स एनर्जी आ रहा है, 10 ऑफ कप्स का एनर्जी आपके तरफ लेके आ रहा है और आपका ज़िंदगी पलटने के लिए आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपने बहुत दर्द झेला है, अभी आपको एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करने का वक्त आ गया है। इसीलिए यूनिवर्स ने आपके लिए प्यार भरा एक कप भेज दिया और 10 ऑफ कप्स आपके सामने हाजिर है। ठीक है, चलिए एक स्पिरिट का मैसेज ले लेंगे। आपको अगर पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, स्क्रीन में भी दिखाई दे रहे हैं। आप स्कॉर्पियो का रीडिंग भी जाके देख सकते हो। स्कॉर्पियो का रीडिंग में भी मेरा नंबर स्क्रीन में दिया हुआ है। अगर आपको मेरा नंबर चाहिए सो आप स्कॉर्पियो के रीडिंग में जाके भी मेरा नंबर स्क्रीन पे देख सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर पूरा कहानी ना मैचिंग हो तो प्लीज़ जितना मैचिंग हो रहा है उतना ही अपना बना के रखो, बाकी का यहीं पे छोड़ दो, किसी और के लिए होगा। ओके, चलिए, दिस इज़ द ब्लेसिंग, ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड। वाओ, कार्ड्स आर बीइंग कट, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। वाओ, क्या बात है। देखो यहाँ पे मैंने वही बोला, आपने उनके लिए बहुत इंतज़ार किया, आपने उनको बार बार मौका दिए, बट उसके बाद ना आपको अच्छा नहीं लगा। और इसी वक्त पे आके जैसे ही आपने देखा कि नहीं, बार बार वही कर रहा है, तो आपने ना कॉर्ड कट कर दिया। आपने कहा कि नहीं भाई, और नहीं चाहिए, तुम्हारे साथ जो भी रिश्ता था छोड़ो, तुम बार बार थर्ड पार्टी को लेके आ रहे हो, तुम्हारा ये सही नियत बन गया है। एंड आई रियली एम लेस इंटरेस्टेड टू डील दिस टाइप ऑफ पर्सनालिटी। तो इसीलिए ने सुप्रीम प्रोटेक्शन आपकी तरफ है, आपको बोल रहा है यू आर प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हो, आपके हित में ही जजमेंट है। डोंट वरी, कॉर्ड्स आर बीइंग कट। यहाँ का जो भी गलत वाला कॉर्ड्स था वो कट किया गया है, उसमें आप और बांधे हुए नहीं हो। मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, आपका कोई लिमिटेशन नहीं, आप चलते रहो, आपका नया ग्रोथ है, आपका दुनिया पलटने का टाइम आ गया है। सिर्फ
ट्रस्ट 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 ट्रस्ट। अब बिलीव करो, सिर्फ उस ऊपर वाले को बिलीव करो, और उसका हर एक मतलब जो भी वो बोल रहा है, जो भी वो प्रोटेक्शन ले रहा है, जो भी उसका कहना है, उसको आप थोड़ा सा ट्रस्ट करो। आपका अगर ट्रस्ट इशू बन जाएगा, आप अगर किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, आप अगर ऊपर वाले को ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाएगा। देखिए इसका पूरा कलर है ग्रीन। ग्रीन मतलब हार्ट का प्रतीक है। दिस इज द हार्ट चक्र कलर। सो पहले ट्रस्ट को लाना पड़ेगा। आई एम नॉट टेलिंग यू टू ट्रस्ट समवन एल्स कि इसने धोखा दिया चलो उसको बिलीव करते हैं, बात वो नहीं है। ट्रस्ट योर गाइड, ट्रस्ट योर यूनिवर्स, ट्रस्ट योर गॉड। वही आपका हार्ट चक्र धीरे धीरे हीलिंग करेंगे, और तभी आपका आंखों का जो भी गलत का पर्दा था वो हट जाएगा, और आप ना सीधे को सीधे ही देख पाएंगे, कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो यही था आपका मैसेज कन्या राशि वर्गो आपके लिए। कमिंग 15 to 21 का फरवरी बहुत अच्छा जाए और आप बहुत खुश रहें। कोई भी पर्सनल रीडिंग का ज़रूरत है, एस्ट्रोलॉजी ज़रूरत है, काउंसलिंग ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए, बिकॉज़ मैं एक स्पिरिचुअल गाइड हूँ, एक साइकिक मीडियम हूँ, एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करती हूँ वैदिक वे में, एंड टैरो रीडिंग के हिसाब से भी मैं गाइड करती हूँ। ठीक है, चलिए, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ, थैंक यू।